रिस्पिरेशन जो है एक बायो का टॉपिक्स है ना, रिस्पिरेशन, जिसके अंतर्गत हम लोग इसको हिंदी में श्वसन के नाम से जानते हैं, है ना। रिस्पिरेशन को इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन पार्ट इज एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, है ना, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। और दूसरा हुआ इंटरनल रिस्पिरेशन, ठीक, इंटरनल रिस्पिरेशन को हिंदी में हम आंतरिक श्वसन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसे दूसरे शब्दों में, दूसरे वर्ड्स में सेलुलर रिस्पिरेशन भी कहते हैं। सेलुलर रिस्पिरेशन कहा जाता है। सेलुलर रिस्पिरेशन हमारे शरीर के, हमारे जैव प्रकर्म, न्यूट्रिशन में, मेटाबॉलिज्म में बहुत सहायक होता है सेलुलर रिस्पिरेशन। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन जो इसका इट मीन्स, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन को बाह्य श्वसन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इट मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। सिंपल वर्ड में, शब्द में, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन का, बाह्य श्वसन का यही अर्थ हुआ। लेकिन इंटरनल रिस्पिरेशन को हम लोग आंतरिक श्वसन कहते हैं, और यह इसको सेलुलर रिस्पिरेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सेलुलर रिस्पिरेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है एरोबिक रिस्पिरेशन, है ना, और दूसरा हुआ एनएरोबिक रिस्पिरेशन, है ना। हिंदी में इसको ऑक्सी श्वसन, और एरोबिक रिस्पिरेशन को ऑक्सी श्वसन, और एनारोबिक रिस्पिरेशन को अनाक्सी श्वसन के नाम से भी जानते हैं। और एरोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ठीक, ऑप्शन में होता है। अब हम लोग ये रिस्पिरेशन का टाइप्स के बारे में अध्ययन किए और उसके बारे में जानकारी लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सेलुलर रिस्पिरेशन। तो सेलुलर रिस्पिरेशन जो एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, हम लोग विशेष जानकारी लेंगे। तो जस्ट ए मिनट को दो भागों में हम लोग बांटते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। एक हुआ एरोबिक रिस्पिरेशन और दूसरा हुआ एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो एरोबिक रिस्पिरेशन, या इसमें क्या होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन के, पहले बता चुके हैं कि एरोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसका सूत्र होता है C6H12O6, जिसको हम लोग ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं। यह इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ। तो इसमें फर्स्ट स्टेप जो होता है कि किसी भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो जगह होता है, जो स्पेस होता है, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसी साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, और यह ग्लूकोज का ब्रेक डाउन को हम लोग
उसके एक बायोलॉजिकल टर्म या केमिकल टर्म में उसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का शाब्दिक अर्थ है, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक ग्लाइको और दूसरा लाइसिस। ग्लाइको मीन्स होता है ग्लूकोज और लाइसिस माने होता है ब्रेक डाउन, माने ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो यह ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस यह सेल के साइटोप्लाज्म में ऑकर्स होता है। यह हमेशा होता है जिससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ ग्लूकोज जो है 6 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल है और पाइरुविक एसिड जो है यह 3 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल है। और इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि साइटोप्लाज्म में बहुत न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया तैरते रहते हैं, तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में यह पाइरुविक एसिड जो है यह टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी एनर्जी का जनरेशन करता है। यहाँ पर एटीपी का शाब्दिक अर्थ होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। या इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। कोशिका का ऊर्जागृह, हिंदी के टर्म में उसे कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और इस प्रोसेस को एरोबिक रिस्पिरेशन का जो सेलुलर रिस्पिरेशन का टाइप है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या सेल के साइटोप्लाज्म में यह होता है, इसका आविष्कार सर्वप्रथम एक बायोलॉजिस्ट, एक वैज्ञानिक जिनका नाम था क्रेब्स नाम था, इसलिए इस पूरे साइकिल को क्रेब्स साइकिल के नाम से भी हम लोग जानते हैं।